नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और प्यारे दोस्तों, वेनेजुएला क्राइसिस के चलते सारी अपडेट मैं आपको देती जा रही हूँ। फिलहाल अपडेट है, जब रशिया और चाइना ने अर्जेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दैट इज UNSC के अंदर, जिसके ये अच्छे खासे परमानेंट मेंबर्स है, वहां अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में क्या हुआ उस बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथियों चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यूएस की कोर्ट के अंदर मदुरो को लेके ट्रायल चल रहा है, जिसमें इन्होंने अपना पक्ष क्या रखा है। अभी भी खुद को प्रेसिडेंट बताया है, नॉट गिल्टी बताया है खुद को और खुद की बीवी को, क्योंकि इन्हीं दोनों को यहाँ इनके ही घर से सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के ले जाता है अमेरिका अपने देश में, और वहां रखे हुए हैं इनको। साथ ही अमेरिका के ट्रम्प भाई साहब बड़े ही स्टाइल से कहते हैं कि आई विल नर्स योर कंट्री। मतलब समझो, इनका कहने का मतलब है कि भैया तुम्हारा देश बीमार था, हम उस बीमारी का इलाज निकाल के आएंगे। तो क्या इन लोगों ने कहा, बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा आप जानते हैं दोस्तों, हम ये परसों से कहानी नर्सों से कवर कर रहे हैं, किस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक करके सब कुछ कब्जा लिया, और उसके बाद जो है वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट मदुरो को, निकोलस मदुरो को अपने यहाँ ले गए, और अब उन पे दुनिया भर के चार्जेस जैसे क्रिमिनल के, ड्रग ट्रैफिकिंग के और 75 तरह के लगा के उनका भी हाल कह रहे हैं कुछ लोग कि सद्दाम हुसैन की तरह ना कर दें, या ऐसा कुछ ना हो जाए कि कहीं ये साउथ अमेरिका का इराक बन के ना निकल के आ जाए वेनेजुएला। तो आइए डिटेल से चर्चा करते हैं क्या है, लेकिन एक एक करके करेंगे। तो आप देख सकते हो ट्रम्प कह रहे हैं कि आई विल नर्स योर कंट्री, ऑयल, इलेक्शन और इन चार्ज सब पे इन्होंने अपना कब्जा करा है। बात ये कही है कि अगले 30 दिनों के भीतर हम इलेक्शन तुम्हारे यहाँ कराने का प्रयास करेंगे कि तुम्हारे यहाँ बढ़िया हो जाए। तो अभी कौन यहाँ पे आ गया है, तो अभी आ गई है ये डेल्सी रॉड्रिगेज। ये जो है ये वाइस प्रेसिडेंट थी मदुरो के कार्यकाल में। यहां से जाने के बाद बहुत उछली जब यहाँ पे अमेरिका ने अटैक करा इनके ऊपर, तो यूएस के इस अटैक की कंडेम करके, बहुत आलोचना करके उछली कूदी। परंतु जैसे ही ट्रम्प ने धमकिया कि अभी और ज्यादा बॉम्बिंग कर देंगे, तो ये चुपचाप होकर उनके साथ कोलैबोरेट करने लगी। फिलहाल इन्होंने जो है वो कसम असम खा ली है और ये इंटरिम गवर्नमेंट के तौर पे रहेंगी। यही वेनेजुएला में जो ऑपोजिट पार्टी है मचाडो की, जिसे आप जानते होंगे इस बार का नोबेल पीस प्राइज लेने वाली, उन्होंने यूएस के इस जो पूरा सब उन्होंने रायता फैलाया है इसकी बहुत ही तारीफ करी है। और इनको जो है इंटरिम गवर्नमेंट का इस समय देखने को लेके मचाडो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। उन्होंने कहा है ये यहीं होनी चाहिए थी। एनीवेज अभी ये वहां पे राज करेंगी, और यहीं पे कहने का मतलब है 30 दिनों के भीतर ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो जो है वो वहां पे इलेक्शन करा देंगे। तो आप कहेंगे कि ट्रम्प इलेक्शन करा देंगे, ट्रम्प कौन होते हैं इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने वाले। दोस्तों ट्रम्प और यूएस का यही कहना है कि वेनेजुएला के अंदर लोग खुश नहीं थे, स्टेबिलिटी नहीं थी, परेशान थे, डेमोक्रेसी नहीं थी, बहुत ही दिक्कत में जी रहे थे। और एक कह सकते हैं जैसे डिक्टेटर के तौर पर निकोलस मदुरो ने वहां पर राज किया था, लोग बहुत परेशान थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, और इसलिए हमने उस कंट्री की हेल्प करी है, वहां की साफ सफाई करा के और लोगों को खुश करके। दोस्तों दुनिया भर के देश इस बात में, बहुत सारे देश आलोचना भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप किसी देश के अंदर ऐसा कर सकते हैं जहां के सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के ले जा सकते हैं। कल को चीन कहेगा ताइवान के अंदर उठा के ले आएगा, पुतिन उठा के ले जाएंगे जेलेंस्की को, दुनिया भर का कोई भी काम कर देगा इस प्रकार से। तो अगर जिसकी लाठी उसकी भैंस, और पावर 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 का ही खेल है। तो साथियों इस समय ऐसे हालात ही नहीं है रशिया चाइना के वो अपने मित्र की तरफ कुछ बोल पाए, तो यूएनएससी के अंदर कंडेम करने पहुंचे हैं। तो क्या बनने पहुंचे उस बारे में तो चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जब यूएस के कोर्ट के अंदर मदुरो को पहली बार प्रेजेंट किया गया, तो ये कहते हैं आई एम स्टिल अ प्रेसिडेंट ऑफ माय कंट्री। तो ये बात इन्होंने क्यों कही है आइए बताती हूँ, बट उसके पहले समझिए कि यूएस के कोर्ट रूम में अपीयर हुए निकोलस मदुरो अपनी पत्नी के साथ मैनहट्टन फेडरल कोर्ट के अंदर, जिसमें
इन्होंने कहा कि भैया देखो, अभी भी मैं लीगल प्रेसिडेंट हूं वेनेजुएला को, आपने तो हमें इलीगली उठा लिया है ना। बात सही है, आप हमें किसी को उठा लें और उसके बाद कहें वहां की सरकार तो गिर गई, तो भैया जो है हम थोड़ी ना वहां के प्रेसिडेंट हट जाएंगे, वहां से हम किस हिसाब से हटें। और हर देश के अंदर एक ऑपोजिशन पार्टी तो होती ही है, ऑपोजिशन लोग हर सरकार के अगेंस्ट होते हैं जो सड़कों पे आके खुश होंगे। तो यहाँ पे भी खुश हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ सपोर्ट ही नहीं था बिल्कुल ही निकोलस को, ऐसा तो था नहीं, वो हर तरह के लोग होते हैं। खैर, निकोलस ने कहा कोर्ट के अंदर कि आई एम इनोसेंट, मेरी कोई गलती नहीं है, आई एम नॉट गिल्टी, आई एम अ डिसेंट मैन, मैं एक सीधा साधा अच्छा आदमी हूं एंड आई एम स्टिल द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री, ऐसा इन्होंने बोला न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट के अंदर। कल की बात है ये, ठीक है। बार ये बात कहने लगे कि इनको इनके घर जो कैराकास में है, वेनेजुएला की राजधानी, वहां से उठा लिया गया है और किसी भी प्रकार से लॉफुल तरह से इनको अरेस्ट नहीं करा गया है, एक प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे है, ना कि किसी क्रिमिनल डिफेंडेंट के तौर पे। तो ये किस प्रकार से आप ये बात कह सकते हैं कि हम क्रिमिनल हैं और हमारे ऊपर चार्जेस लगा देने चाहिए। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लीडर है वेनेजुएला का, इनको कहना है, और इस तरीके से नहीं कि कुछ भी आपने पकड़ लिया। मदुरो ने जो है वो नॉट गिल्टी प्ली करा है, सभी चार्जेस जो इनके ऊपर लगाए गए हैं, जैसे नारकोटिक्स के, वेपन्स रिलेटेड काउंट्स के, जो भी यूएस की तरफ से लगाए गए। तो ये तो मदुरो की तरफ से बात निकल के आती है, ठीक है। अब इसी बीच क्या होता है कि आप देख सकते हो, है ना, इंटरनेशनल लीगल में भी इनकी बुराई करी जा रही है बहुत ज्यादा। और आप खबर देख सकते हो, मदुरो एंड हिज वाइफ प्लीड नॉट गिल्टी एट फर्स्ट कोर्ट अपीयरेंस सिंस कैप्चर इन द वेनेजुएला। उसके अलावा यहाँ पे कहानी ये भी हो चुकी थी कि यूएनएससी के अंदर जहाँ 5 परमानेंट मेंबर हैं, उसमें से रशिया और चाइना भी हैं, इनके पास भैया जो है वो वीटो पावर है। तो यहाँ पे रशिया भी कंडेम करता है इस आर्म अग्रेशन को लेके अगेंस्ट वेनेजुएला यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में। और ट्रंप यहाँ पे ट्रंप गेव डिप्लोमेसी अ चांस, ट्राइड टू डीएस्केलेट, ऐसा यूएस कहता है यूएनएससी के अंदर, जब रशिया चाइना डिमांड करते हैं कि निकोलस मदुरो को फट से रिलीज किया जाए। तो क्या बात है यहाँ पे, थोड़ा समझ लेते हैं रशिया की पोजीशन क्या रही है। सीधी सीधी बात है, यूएस के करे गए इस एक्शन को रशिया कंडेम करता है, जो कि कंडेम ही कर रहा है। बहुत लोग शॉक्ड हैं, रशिया तो कमजोर पड़ गया है, कोई बात हो गई, अपना चल रहा है, जिस हिसाब से 2-3 दिन के अंदर 2 घंटे के ऑपरेशन को जल्द से जल्द एकदम ही पिछा दिया। अगर इस प्रकार से रशिया जेलेंस्की को उठा लेता तो भी बड़ा इजी होता है। एनीवेज, यहाँ पे जो काम है वो रशिया की फॉरेन मिनिस्टर यूर इनवॉय ने डिस्क्राइब करा है यूएस मिलिट्री ऑपरेशन को कि ये एक्ट है आर्म्ड अग्रेशन का एंड वायलेशन का वेनेजुएलन सोवेरेनिटी के। इन्होंने कहा कि जो भी यूएस ने करा है, जो भी चीजें इन्होंने इनके खिलाफ बताई है, वो ऐसा नहीं है, कुछ उसका प्रूफ नहीं है, और कहा है कि वेनेजुएला के राइट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी खुद की डेस्टिनी है, उसमें किसी प्रकार से फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मदुरो को रिलीज करने की बात कही है। यूएनएससी सिक्योरिटी को सपोर्ट अगर हम देखें तो मॉस्को ने पूरा बैकअप दिया है वेनेजुएला एंड दूसरे लैटिन अमेरिकन पार्टनर्स के साथ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ये वो अर्जेंटली डिस्कस करें सिचुएशन को। और रशिया का जो व्यू है कि यूएस एक तरफा फोर्स अपनी लगा रहा है, ये एक डेंजरस चीज है, इसको सपोर्ट करे। वही जगह पे चाइना की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म दिया गया है यूएस की मिलिट्री फोर्स को। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री और इनके यूएन के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि बीजिंग डीपली शॉक्ड है और स्ट्रांगली कंडेम करता है इस फोर्स का यूज जो यूएस ने किया है वेनेजुएला के अंदर, और ये कहा है कि इंटरनेशनल लॉ का और वेनेजुएला की सोवेरेनिटी का वायलेशन है। दोस्तों, ये तो ट्रंप ने जो मर्जी आई वो वाला हिसाब किताब कर दिया, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा, मैं किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसा मैं चाहूंगा तुम मेरी सोच के साथ मैच करोगे, मुझे फायदा दोगे, खुद को बेच दोगे तो ठीक, नहीं बेचोगे तो मेरे पास जितनी पावर है मैं सबको तुम पे लगा दूंगा और तुम्हारी चीजों को हड़प लूंगा। स्टेटमेंट्स यूएन के सेशन की तरफ से निकल के आते हैं कि चाइना के डिप्टी यूएन एनवॉय रीइंटीग्रेट करते हैं काउंसिल के अंदर कि कोई भी कंट्री को इस तरीके से इंटरनेशनल जज कैसे बन सकती है। सही बात भी है कि भैया आप कौन होते हैं वहां की चीजों को ठीक करने वाले। देश दुनिया के अंदर 50 ऐसे देश है जहां पे चीजें नहीं ठीक है, लेकिन आप अपने ऑयल रिजर्व, अपनी मंशा, अपनी इच्छा और अपने मतलब को पूर्ण करने के लिए कहीं की कंट्री
को किसी के वहां के प्रेसिडेंट को ऐसा डिक्टेटर, ऐसा मतलबी, ऐसा ड्रग ट्रैफिकर, ऐसा क्रिमिनल बना के वहां को हटा के अपने मन की सरकार ला के अपने हिसाब से अपनी कंपनियों को फायदा करवाना चाहते हैं। तो सीधी सीधी आपकी मंशा है, आपके साथ चीजें वहां पे भी चल रही हैं। तो यहाँ पे ये पूरी कहानी है जो मैंने आपके सामने डिस्कस करी। आई होप आपको अच्छी लगा होगा लेक्चर। अगर हाँ तो आप भी क्या सोचे मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके QR को स्कैन करके अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करते हो तो दोस्तों मात्र डोनेट करते हो और उसकी रिसीट अगर फॉरवर्ड करते हो मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, दोस्तों मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में विद द नेम थैंक्स लूंगी। इसके अलावा 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी मुझसे इसी व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम हैंडल पे बात करिए। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो हर जगह फॉलो करने के साथ साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।